एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति केमिकल इनहिबिशंस ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर, जिसमें एलोपैथिक में किसी भी रोग को दूर करने के लिए उसके विपरीत गुणधर्म वाली वस्तुएं से निर्मित औषधि का सेवन किया जाता है। जो एलोपैथी है, एलोपैथी को विपरीत चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। यानी कि जो दूसरे शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एलोपैथी है, एलोपैथी में ऐसे औषधि का उपयोग किया जाता है जो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो रोग उत्पन्न लक्षणों में जो रोग से उत्पन्न लक्षणों से भिन्न होते हैं। मतलब ऐसी औषधियों का उपयोग किया जाता है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो रोग से उत्पन्न लक्षणों से भिन्न होती है, इसलिए इसे विषम चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में बहुत से औषधीय पौधे से बनाई जाती है। एग्जाम्पल हो गया क्वानिन और एफेड्रिन, कोकीन, यूकेलिप्टस, लाइकिनिन, ओपियम, कोलिसिंद, हाइड्रेस्टीन, कॉलचिकम, स्ट्रोमियम etc। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वानिन के बारे में। क्वानिन क्या है? ये क्वानिन्स के बारे में हम देखेंगे। तो जो क्वानिन है, ये है क्वानिन जिस सिनकोना की कई जातियों की छाल से प्राप्त की जाती है, जैसे सिनकोना कैलिसाया और सिनकोना ऑफिसिनेल्स, सिनकोना लेड जरियाना etc। इनसे ये प्राप्त की जाती है और इसका जो उपयोग है वो मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। और जो क्वेनिन है या क्विनिन है, ये जो औषधि वाला पौधा है वो रूबेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो अब हम बता सकते हैं कि क्वानिन एक औषधि महत्व वाला पौधा है जो क्वानिन सिनकोना की कई जातियों की छाल से प्राप्त की जाती है और ये रूबेसी फैमिली के अंतर्गत आता है या रूबेसी फैमिली का सदस्य है। इसका उपयोग जो है वो मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। सिनकोना की जो औषधि गुण की खोज के लिए कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक सबसे अधिक एक को माना जाता है वो है पेरू के जो वायरस है, वायरस की पत्नी को सिनकोना की राजकुमारी पेरू के जो वायसराय है उनकी पत्नी सिनकोन जो कि राजकुमारी थी सिनकोन की, स्पेन लेकर आई और मलेरिया के कई रोगियों का उपचार इस दवा से किया। छाल कई अन्य प्रदेशों तक पहुंचाई गई और काउंटेंस पाउडर कहा गया इसे। लिनियस इस पौधे को सिनकोन की राजकुमारी के सम्मान में सिनकोना नाम दिया। सिनकोना वृक्ष जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई 50 फीट से या इससे भी अधिक हो सकती है। तना मोटी छाल से ढका रहता है जो जाति के अनुसार हल्के रंग की पीली भूरी या गहरी भूरी हो सकती है। पेड़ में पीले या गुलाबी पुष्प पाए जाते हैं। सिनकोना की जो बीजें हैं, बीजों द्वारा इनको उगाया जाता है। इन्हें ग्राफ्टिंग या कटिंग द्वारा भी उगाया जाता है। जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं या कई वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी छाल क्वानिन के लिए निकाली जाती है। छाल को धीरे धीरे तापक्रम पर सुखाया जाता है। सूखी हुई छाल को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां इनसे क्वानिन का एक्सट्रैक्ट निकला जाता है। छाल से लगभग 20 एल्कोलाइड निष्कर्ष किए जाते हैं, जिनमें से कुछ है सिनकोनिडिन और सिनकोनिन, क्वानिन और
क्विनिडीन etc। भारत में जो सिंकोना ऑफिशियलिस है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर लगभग 1009 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। सिंकोना सिंकोना ये जो कैलिसाया है वो सिक्किम में लगभग 1500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर उगता है। और सिंकोना सुसी रुब्रा ये जो है दक्षिण भारत में उगाया जाता है और 4,500 से 6,000 फीट की ऊंचाई पर ये उगता है। सतपुड़ा श्रृंखला में भी उगता है ये, और इसका यूज़ मलेरिया के उपचार में यह टॉनिक और एंटीसेप्टिक की तरह से उपयोग किया जाता है। एफेड्रिन के बारे में हम देखेंगे। एफेड्रिन जो औषधि है वो एक एल्कोइड्स है जो कि नीटेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। और ये जो एफेड्रिन है ये नीटेसी फैमिली के इफिड्रा की कई जातियों से प्राप्त की जाती है। इफिड्रा दो महत्वपूर्ण जातियां है, इफिड्रा सिनिका और इफिड्रा इक्विसिटम। ये पौधा है ये एशिया का मूल निवासी है। चीन में लगभग इसका उपयोग 5000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। यह पौधा एक पत्ती रहित झाड़ी होता है। पौधा काष्ठी और वुडी और जीरोफाइट होता है। इसको एल्कोलाइट संपूर्ण पौधे से निष्कर्ष या एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। औषधि नाक की तकलीफों तथा ब्रोंकियल रुकावट, ब्रोंचियल रिकॉर्ड में सर्दी, कोल्ड, अस्थमा, उच्च ताप, हाई फीवर etc के उपयोग में लाई जाती है और ये अत्यधिक उद्दीपक की तरह कार्य करती है। अब पढ़ेंगे हम कोकिन्स के बारे में या कोकेन्स। जो कोकेन है वो एक दक्षिण अमेरिकी पौधा है। इसको इरिथ्रोजाइलोन कोका की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इरिथ्रोजाइलोन कोका की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यह जो पौधा है इरिथ्रोजाइलोसी फैमिली का सदस्य है और पौधा जो है वो पेरू और बोलिविया का मूल निवासी है। अब इस पौधे का जो दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय भाग, जावा, श्रीलंका और ताइवान etc में इसे उगाया जाता है। पौधा की ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होती है और पौधा छोटा, बहुत अधिक शाखित श्रुप वृक्ष होता है। और जो प्लांट है इसकी ऊंचाई कैसी होती है, ये बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर उगता है। पौधा होता है छोटा, बहुत अधिक शाखित वृक्ष और श्रुप होता है। जब पेड़ 2 या 3 वर्ष का होता है तो पत्तियां हाथ से तोड़ ली जाती है। एक वर्ष में 3-4 बार पत्तियां तोड़ी जाती है। सूखी पत्तियों को तुरंत बॉक्स में रख दिया जाता है। पत्तियों से कोकेन एल्कोलाइड्स, इसका फॉर्मूला है C12H21O4N सॉल्वेंट विधि से निष्कर्ष या एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। औषधि का उपयोग लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो डाइजेस्टिव और नर्वस सिम्टम्स में टॉनिक के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में इसकी पत्तियों को फिजिकली मानसिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ेंगे। यूकेलिप्टस के बारे में हमने नाम तो बहुत बार सुना है। तो जो यूकेलिप्टस है वो मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। मिट्रेसी के अंतर्गत यूकेलिप्टस का जो तेल है, ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस औषधि बनाने में काम आता है। यह तेल यूकेलिप्टस की कई प्रजातियों से या कई पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। इसे भूमध्य सागरीय भागों में उगाया जाता है। USA और अन्य स्थानों पर भी उगता हुआ पाया गया है।
यूकेलिप्टस का तेल जो है सर्दी, मलेरिया, नाक तथा गले की तकलीफों में बुखार के लिए उपचार में किया जाता है। यह सबसे बड़ा प्लांट होता है यूकेलिप्टस और मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। यूकेलिप्टस प्लांट्स की लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर। स्ट्राइकिन ट्री, स्ट्राइकिन के बारे में है, जो औषधीय स्ट्राइकनोस नक्स ओमिका नामक पौधों के बीजों से प्राप्त की जाती है। यह कुल लोगेनिएसी का सदस्य है। ये जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ये भारत, श्रीलंका, कोचीन, चीन आदि देशों में भी पौधों की तरह उगता है। यूरोप में कई 16वीं शताब्दी में यह पहुंचा। दक्षिण अमेरिका में यह अधिकता से पाया जाता है। स्ट्राइकनोस के एक फल में 3 से 5 बीज होते हैं। बीजों में स्ट्राइकिन, बुसीन नामक 2 एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उबलने पर बीजों के एल्कलॉइड्स निकल आते हैं। इन्हें निक्षेपित करके इनका शुद्धिकरण किया जाता है। स्ट्राइकिन एक बहुत विषैला पदार्थ है। इसका उपयोग पैरालिसिस और स्नायुमंडल की अवस्था नर्वस डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। और ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उत्तेजित स्टिमुलेट करता है और यह टॉनिक के रूप में कार्य करता है। टॉनिक के रूप में यूज़ किया जाता है। यह तीर के जहर के लिए प्रसिद्ध है या तीर के जहर के नाम से भी जाना जाता है। ये है स्ट्राइकिन प्लांट। थैंक्स। नेक्स्ट प्लांट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट एलोपैथिक प्लांट।